हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रेड डेविल पे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के मन में आने वाले कुछ सवाल के ऊपर कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जैसे कि भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट को क्यों बंद नहीं कर पा रहा है, या तो चाइनीज प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे क्यों रोक नहीं लगा पा रहा है, हमें चाइनीज प्रोडक्ट को क्यों बहिष्कार करना चाहिए, वाई वी नीड टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना क्या संभव है, इन हालातों में हम आम जनता क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हमारे मन में आते रहते हैं, जिसको जानने के लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी बातें बताने जा रहा हूँ वो मेरी निजी विचार हैं, जिसमें मैं कुछ डाटा के ऊपर बेस्ड करके बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे और बहुत सारे लोगों को अच्छा ना भी लगे। हमारे मन में आने वाला पहला प्रश्न है, भारत सरकार अभी तक चाइनीज़ प्रोडक्ट को क्यों बंद नहीं कर रहा है। भारत सरकार चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद ना कर पाने का सबसे मुख्य वजह है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक बात जानना ज़रूरी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आने वाला सभी देशों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी देश किसी एक अन्य देश को चुनकर उस देश के प्रोडक्ट के ऊपर बैन नहीं लगा सकते हैं बिना किसी खास वजह के बगैर, चाहे इन दोनों देशों के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो जाए। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को क्यों बॉयकॉट करना चाहिए, वाई वी नीड टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। इस सवाल का जवाब आज के डेट में हर एक भारतवासी के मन पे ज़रूर होगा। इसका मुख्य वजह है, चीन हर एक दिन हमारे साथ सीमा विवाद पर लगा रहता है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बसा हुआ अलगाववाद को बढ़ावा देना जैसा काम भी करते हैं। दूसरी ओर चीन हमारे देश के सभी पड़ोसी देशों में अपना मिलिट्री बेस बनाकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और हम एज ए जनरल सिटीजन, एज एन इंडियन, इन बातों को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी लगता है कि चीन भारत के बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव फैला चुके हैं, जो कि आगे जाकर भारत को बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें लगता है कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद कर देंगे तो उनके इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, जिससे वो ऐसा करना बंद कर देगा। इज इट पॉसिबल टू बॉयकॉट ऑल द चाइनीज़ प्रोडक्ट? क्या सभी चाइनीज़ प्रोडक्ट को आज के डेट में बहिष्कार कर पाना संभव है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बोला था, यानी कि वोकल फॉर लोकल कैंपेन स्टार्ट करने को बोला था, जिसका मतलब कि हमें सेल्फ रिलायंट होना होगा। बाहर के देशों के प्रोडक्ट के ऊपर आज हम जितना निर्भर है उसे कम करके हमें अपने देश के प्रोडक्ट के ऊपर और देश के लोगों पे ऊपर डिपेंडेंट होना होगा, और उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाने की आवश्यकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत चीन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट करते हैं। भारत चीन से लगभग $70.3 बिलियन से भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, और सिर्फ $16.7 बिलियन ही एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से 53.6 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि भारत चाइना की तुलना में बहुत ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, और इसके वजह से हमें चीन के ऊपर हर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। भारत चीन से सबसे ज़्यादा खरीदने वाले प्रोडक्ट जो है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, कार, सोलर सेल, इम्पोर्टेंट मेडिकल ड्रग्स जिसमें ट्यूबरक्लोसिस की दवा, लेप्रोसी मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल जैसी बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके लिए हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। अगर हम अपने डेली लाइफ के बारे में सोचें तो हम जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं इनमें से लगभग 60% से ज़्यादा सामानों पे किसी न किसी प्रकार से चीन का लिंक जुड़ा हुआ हमें दिखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ, हम जो चाइनीज़ स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शाओमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो और जितने भी सारे हैं, सभी ब्रांड है तो चाइना के ही, लेकिन इन सभी ब्रांडों का 90% से भी ज़्यादा असेंबल आज के डेट में भारतवर्ष में ही होते हैं, और हमारे अपने लोग ही इसे असेंबल करते हैं। अगर हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया में भी जो फ़ोन बनता है वो भी कम्प्लीटली इंडियन कंपोनेंट से नहीं बना हुआ है।
फिलहाल भारत में ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं बनता है, चाहे वो लिनोवो हो, माइक्रोमैक्स हो, इंटेक्स हो, कार्बन ही क्यों ना हो, जो फुल्ली इंडियन कंपोनेंट से बना हुआ है। इसके अलावा ऐसा बहुत सारा फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स हैं जो चीन से आते हैं। इनको अभी बंद कर पाना फिलहाल मुमकिन तो नहीं, लेकिन इन सभी सामानों को हम धीरे धीरे रिप्लेसमेंट ज़रूर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर पाएंगे। इन हालातों में हम भारतवासी क्या कर सकते हैं? पहले हमारे गवर्नमेंट और कंपनीज और ट्रेडर्स को एक साथ बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन करना होगा। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मेनली हमारे कंपनी को चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ compete करना होगा, ताकि उन लोगों के प्राइस के हिसाब से और उनसे भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स वाला प्रोडक्ट हमारी भारत में बनाया जा सके। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बोल देना चाहता हूँ कि इंडियन प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन चाइनीज़ प्रोडक्ट। हमारे भारतवर्ष की सभी प्रोडक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट से अच्छे होते हैं, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स को ISO स्टैंडर्डाइज द्वारा मोनेटाइज किया जाता है, जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को इस तरीका का कोई भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन नहीं किया जाता। हम लोग एज अ जनरल सिटीज़न क्या कर सकते हैं? चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट हम फेज वाइज में करना होगा। जैसे कि पहले हम चाइनीज़ एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल पे होते हैं, इन सभी एप्लीकेशनों का इस्तेमाल बंद करना होगा और उनको अनइंस्टॉल करके रिमूव कर देना होगा। फिर हम वो सारा चीज़ जो हमारे देश में बनता है, इन्हें हमें खरीदना होगा और उन सभी चीज़ों को बॉयकॉट करना होगा जो चाइना से आते हैं। जैसे कि हम दिवाली में जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चाइनीज़ लाइट या पटाखा को खरीदना बंद करना होगा और इसके जगह हमारे देश में बना लाइट और दिया को खरीदना होगा। चाइना से आने वाले प्लास्टिक डॉल्स, टॉयज़ वगैरह खरीदना बंद करना होगा और इसे हमारे देश में प्रोडक्शन करना होगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदना होगा और इसे प्रोमोट भी करना होगा और जितना हो सके हमारे देश में प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाना होगा, ताकि सामान का मिलना बहुत ही आसान हो जाए। हमारे सेलिब्रिटियों को चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट करना बंद करना होगा और हमारे दुकानदारों को जितना हो सके मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट को रखना होगा। आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगा, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सभी को पता था लॉकडाउन के पीरियड में सभी इंडस्ट्रियाँ या कंपनियाँ या तो फैक्ट्रियाँ बंद था, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी ने इसको कम्प्लीटली बंद ना करके PP किट बनाने में सोची थी और उसके बाद धीरे धीरे और सारा कंपनियाँ या तो फैक्ट्रियाँ PP किट बनाना शुरू किया था और आज के तारीख में भारत PP किट बनाने में विश्व के दूसरे नंबर पर आ चुका है। भारत हर एक दिन 4.5 लाख PPE किट बना रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर हम चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी देश का प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना नया बात नहीं है। ऐसा स्टेप बहुत सारे देशों ने पहले ही ले चुका है, लेकिन इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं तो हमारे बहुत सारे छोटे दुकानदारों की बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर चाइना भारत में खोले गए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री हैं, उन सभी को बंद कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बड़ा फिगर भारत में नज़र आएगा, जिसके लिए भारत सरकार को बहुत ज़्यादा अमाउंट का पैकेज लॉन्च करना पड़ेगा। इसके बदले हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे देश को उसके ऊपर काम करना होगा, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ग्रो करे। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भारत को बहुत ज़्यादा काम करना होगा। और जो सारा प्रोडक्ट हमारे देश ग्लोबल चेन के दायरे में आकर बनाता है, हो सके तो उसका फाइनल प्रोडक्ट भारत में बनाया जा सके, इसके ऊपर भारत सरकार को ध्यान रखना होगा, ताकि हम उसके ऊपर मेड इन इंडिया का टैग लगा सके और मेक इन इंडिया को ग्लोबल लेवल तक ले जा पाए। और मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और लास्ट में एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी आपके खुद का ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।